नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107.8 एफएम पर और मैं हूं आपके साथ समर शर्मा। आप सभी को बता दें कि एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर पालिका खलीलाबाद के अधिशासी अधिकारी अवधेश सर हैं, जिनसे हमारी बातचीत होगी जल जनित बीमारी को लेकर नगर पालिका परिषद की क्या तैयारी है इस बारे में। लेकिन उससे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कबीर रेडियो पर। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल जनित जो रोग हैं वो क्या होते हैं और हमारे क्षेत्र के लिए या कितना खतरा हो सकते हैं। जल जनित रोग बेसिकली वेक्टर बॉर्न डिजीज कहा जाता है। जैसे अगर दूषित जल अगर पीते हैं हमारे नागरिक या जनता, तो उससे जैसे डायरिया वगैरह जो होता है उससे खतरा होता है, और जो पानी स्टे कर जाता है उससे मलेरिया के मच्छर पनपते हैं जो गंदे पानी में बेसिकली रहते हैं। और जहाँ साफ़ पानी होता है अगर स्टे किया हुआ तो उसमें डेंगू के मच्छर जो पनपते हैं, और डेंगू के मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। सर, नगर पालिका की ओर से जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? खासकर बरसात का मौसम भी शुरू हो रहा है, तो इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखा गया? हाँ, नगर पालिका सीमांतर्गत जो भी हमारी नालियाँ हैं उसको लेकर के हम लोग सफाई अभियान चलाए हुए हैं। सफाई चल रही है। प्रयास ये है कि कहीं भी बरसात हो रही है तो जो पानी स्टे हो रुके ना, पानी बहकर जो प्रॉपर ड्रेन है उसके थ्रू चला जाए। दूसरी चीज़, जहाँ पानी स्टे कर होता है वहाँ पे ब्लीचिंग वगैरह का छिड़काव कराया जाता है। लोगों से ये अपील रही है कि जो उनके घर हैं तो जैसे कूलर वगैरह का यूज़ करते हैं, तो कूलर के में जहाँ पानी डालते हैं, अगर कई दिनों तक पानी अगर ना बदला जाए तो उसमें लार्वा पनप जाते हैं, और लार्वा पनपने से मलेरिया जैसे हो जाता है। जो अच्छे घर हैं उनमें देखेंगे कि फ्रिज के पीछे एक ट्रे होता है, उसमें पानी आ जाता है। जो छत होता है, छत में जैसे कोई पुराना बर्तन रखा हुआ हो, टायर हो या प्लास्टिक के ऐसे बॉटल्स कटे हुए या डिब्बे जिसमें पानी रुक जाता है, उसमें जो है कि मच्छर पनपने के चांस रहते हैं, इससे बीमारियां फैलती हैं। सर, नगर पालिका परिषद में पानी की गुणवत्ता को किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है? नगर पालिका में वाटर सप्लाई जो टंकी के द्वारा होता है, और जल निगम के द्वारा पाइपलाइन विस्तार भी चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे डोजिंग का काम करते हैं। उसमें हाइपोक्लोराइड का सलूशन उसमें डोज किया जाता है। जो पाइपलाइन फंस जाती है उसमें क्लोरीन से उसको साफ़ कर दिया जाता है, जिससे लोगों को स्वच्छ जल मिल सके। सर, आप जो आम नागरिक हैं उनको क्या संदेश देंगे जल जनित रोगों से बचाव को लेकर? जल जनित रोगों से बचाव के लिए मेरे नगर के नागरिकों और आम जनमानस जो यहाँ पे रह रहे हैं उनसे मेरा अपील होगा कि आसपास अपने स्वच्छता बनाए रखें, कहीं भी जल ठहरने ना दें। अगर कहीं कूलर में या फ्रिज के पीछे या छत पे अगर किसी पात्र में पानी रुका हुआ है तो उसको मतलब ड्रेन आउट कर दे, उसको बहा दे। पानी रुकने से बीमारियां फैलती हैं। दूसरी चीज़ कि स्वच्छ पानी पिएं, और देखते होंगे कि पहले कहा जाता है कि अगर गंदा पानी है तो फिटकरी का घोल करके किया जाता है, लेकिन अब आधुनिक सुविधाएं आ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग से अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तुरंत जो है कि नज़दीकी हमारा CSC PSC है या जिला अस्पताल है, उससे संपर्क करें। अपने भी जागरूक रहें और दूसरे को भी जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कबीर रेडियो के साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू।